वेलकम टू विभजवाद। विभजवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम विशेष रूप से संसार में जो लोग अत्यंत गंभीर होकर पुण्य कर्म करते हैं, सदाभाव से पूजा पाठ, पठन पाठन, ध्यान साधना ये सब करते रहते हैं, वास्तव में इनका अर्थ क्या है? उनके प्रति भी लोग वैर भाव रखते हैं, उसका परिहास करते हैं पूजा पाठ का, चाहे परिवार की तौर पे होता है या कोई सामाजिक तौर पे विरोधक होते हैं। और इसी कारण कोई ना कोई अकस्मात ऐसी बातें भी उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ करके हिंसाचार भी होता है, असहिष्णुता उत्पन्न होकर सामाजिक व्यवस्था भी दुर्बल हो जाती है। लेकिन जो लोग इस संसार में पूजा वंदना भावना पर विश्वास करने वाले होते हैं, उसका दृढ़ विश्वास होता है और ये करते रहते। मतलब इतना है कि अपने अपने सभ्यता के कारण जो जो अपने गुरु वचनों से या मूल सिद्धांतों से पाए हुए होते, इसके अनुरूप करते हैं। संसार में एक जैसे नहीं करते, उसके अनुरूप करते हैं। इसके अनुरूप करने के बाद भी चाहे वो एक ही सभ्यता का हो, तो भी सभ्यता में वो भेद करके एक दूसरे में वाद विवाद करते हैं पूजा पाठ के ऊपर, कर्म के ऊपर, कर्म कांड है बोलते हैं। या कोई भी परिवार के तौर पर भी, जैसा कोई पति उसका भाविक है लेकिन पत्नी नहीं है, या पत्नी भाविक है पति नहीं है, या कोई किसी की सास भावना करने वाली है पुण्य कर्म करने, लेकिन उसकी बहू नहीं है, उसकी बहू पुण्य कर्म करने वाला चित्त है लेकिन उसकी सास नहीं है, तो ये एक दूसरे में विरोधक होकर उसके घर में पारिवारिक जीवन में असहिष्णुता उत्पन्न होकर अशांति उत्पन्न होती है। ऐसा दिखाई देता है संसार में। लेकिन संसार में जो लोग शांति चाहते हैं, तो शांति के नाम से जिस घर में भावना है, पूजा पाठ है, वंदना है, पठन पाठन है, धर्म कर्म पर विश्वास करते हैं, एक घर है। दूसरा घर पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके माता पिता वैसे, उसके बाल बच्चे भी वैसे उच्छेदवादी है, तो ये केवल बहुत सुख साधन के वस्तु उत्पन्न अपने घर में रखता है, लेकिन कोई किसी का आदर्श नहीं मानता है। किस कारण? क्योंकि वो श्रद्धा नहीं करते, उसके पास सभ्यता का, आदर्श का कोई नमूना नहीं है। तो कौन घर में सुख शांति निर्माण हो सकती है? तो जो घर में पूजा पाठ पठन पाठन होता है, धार्मिक कर्म होते, उसी घर में शांति निर्माण होते है, उस क्योंकि वहां परमार्थिक धर्म का सुख होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई मनुष्य दीपक जलाता है पूजा के लिए, कोई भी स्त्री हो, कोई भी जाति पंथ की हो, जब कोई दीपक जलाता है, पूजा करता है अपने परिवार के तौर पर घर में, या कोई सामाजिक तौर पर अपने मंदिर में, जब कोई मनुष्य फूल चढ़ाकर दीपक जलाता है, तो इसके अंदर जो फीलिंग में होने वाला जो मतलब होता है, तो सुख अनुभव होता है क्या दुख अनुभव होता है? उसमें सुख अनुभव होता है। ये सुख सामिश वेदना होती है कि निरामिष वेदना होती है? तो ये सामिश निरामिष वेदना होती है। जैसे उसके परिवार में जो खाना पीने का रेलम पेला, अपने परिवार जीवन यापन करने का रेलम पेला, उसकी वेदना भी सुख कारक है, लेकिन ये सामिश है, ये तृष्णा मूलक, लोभ मूलक है। लेकिन जो कोई मनुष्य इसका त्याग करते हुए अपने पैसे से फूल दीप माला अमुक तमुक चढ़ाकर मंदिर में आते हैं, या अपने घर में भी पूजा करता है, तो उसका त्याग है। वो त्याग होने से उसके पास महाकुशल चित्त है, यानी अपने माइंड के प्रोग्राम में उसके पास महाकुशल चित्त होने से उसकी जो वेदना है, ये वेदना निरामिष वेदना है, परमार्थिक धर्म है, उसकी समाधि होगी, समाधि के पास उसकी मुक्ति होती। लेकिन मतलब है क्या? कौन परिवार के जीवन में क्या जानते हुए पूजा भावना करता है, और समाज के तौर पर जिस समाज में, जिस सभ्यता में पूजा भावना करता है, तो अपने में किसको शरणागमन करते हैं, किस पर विश्वास करता है, और उसका अंत अर्थ क्या है, ये समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है इस सज्जन लोगों के लिए, पुण्यवान लोगों के लिए, परमार्थिक लोगों के लिए। वो क्यों? क्योंकि संसार में अगर कोई मनुष्य अपना आदर्श बतलाने का प्रयास करते हैं, ये आदर्श बताने का उसका कर्तव्य होता है, तो ये केवल श्रद्धावान लोगों का कर्म है।
अगर कोई मनुष्य पूजा भावना पर विश्वास नहीं करता है, दान धर्म पर विश्वास नहीं करता, उसके ऊपर वो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हो या कोई राजा हो, तो भी प्रजा या उसके परिवार भी लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य पुण्य कर्म पर, पूजा पाठ ध्यान साधना में विश्वास करता है, तो उसके भी आदर्श निर्माण होने के बाद लोग उसके भी ऊपर विश्वास करते हैं। इसी कारण हम लोग देखना है क्या पूजा पाठ का महत्व क्या है, और पूजा पाठ का महत्व जिसको लगता है उसके अंदर फीलिंग में क्या होता है, क्यों होता है, ये पहले हम नेचर को देखेंगे और बाद में हम ये देखेंगे कि वास्तविक पूजा पाठ का अंत अर्थ क्या होता है। समझाने का प्रयास करते तो पहले हम नेचर को देखेंगे। तो देखो, पूजा पाठ क्यों, संसार में जितना भी मनुष्य है पूजा पाठ क्यों करते हैं। अभी देखो, ये इंडिया में देखो, न जाने पूजा पाठ के जो कर्म के ऊपर जो भी अगरबत्तियां मेनबत्तियां कपड़ा फूल दीप इतना खर्चीला है। जैसे खाने का खर्चा होता है, इतना पर्यटक स्थान में भर भर कर उसके धंधे चलते हैं, लेकिन उसका भी परिहास करने वाले लोग होते हैं। ये कर्मकांड है, लोग ये उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे बोलता है। ये भी बोलने वाला लोग होता है, प्रयास करने वाला, चाहे उसका समाज का हो चाहे उसका परिवार का हो, ये भी बोलने वाला लोग होता है। लेकिन ये किस तरह का व्यवहार करते हैं और किस तरह का इतना रेलम पेला चलते ही रहता है सदियों से विरोधक लोग होता है, सदियों से भी श्रद्धा करने वाला होता है। इस श्रद्धा में भी और एक शिष्टाचार होता है, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ, और पूजा वंदना भावना क्या होती है संसार में, इसका भी अर्थ होता है। तो पहले ये पूजा पाठ क्यों, संसार में पूजा पाठ क्यों, और फिर एवं उसकी श्रेष्ठता क्या है। फिर पूजा पाठ है करने के लिए जो समान वेदना में अनुभव हो जाता, चाहे कोई भी धर्म कर्म का हो, कोई संप्रदाय का हो, लेकिन उनमें से और शिष्टाचार क्या है उसका वाला, और श्रेष्ठता योग्यता क्या है, जो परम धर्म का कोई अर्थ होना चाहिए। तो ये अर्थ में क्या बदलाव होता है, इसी कारण समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि परिवार में हो, कोई सामाजिक हो, एक दूसरे का विरोध करना छोड़ देंगे। हम लोग केवल मनुष्य के तौर पर पहले मनुष्य है, बाद में हम सभ्यता के कारण कट्टरपंथी होकर पूजा भावना के ऊपर तौर तरीके अन्य हो जाते। लेकिन इसमें सामंजस्य रखते हुए हम लोग कैसा इसका श्रेष्ठता योग्यता प्राप्त कर सकते, इसके लिए ये बड़ा वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पूजा पाठ क्यों एवं उसमें श्रेष्ठता और क्या क्या है तो देखना है। तो पहले नेचर को देखें। नेचर क्या बोलता है, जैसे हम लोग धर्म की व्याख्या तो बहुत बार बोलता है, लेकिन समझाने के लिए कोई भी मनुष्य हो उसका स्वभाव क्या है, इसे धर्म बोला जाता है। धर्म कोई हिंदू मुसलमान बौद्ध ये सिद्धांत है, लेकिन धर्म का नेचर सबके लिए एक समान है। तो कौन सा है, जैसे मनुष्य का स्वभाव नेचर कौन सा होता है, पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच और न्यूट्रल सोच। तो जैसे कि समझो, जैसी कुशल धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकथा धम्मा, जिसको बोला जाता है पाली संस्कृत में कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकथा धम्मा। जैसे चेतना, फिर जैसा कुशला धम्मा है तो चेतना क्या होती है उसकी, जो भी कर्म करता है उसका हेतु के कारण करता है। उसके हेतु क्या है, कोई भी मनुष्य हो उसमें कोई जाति का बंटवारा नहीं। तो जो पुण्य कर्म करता है तो इसमें लोभ नहीं है, इसमें द्वेष नहीं, इसमें मोह नहीं है, तभी वो पुण्य कर्म करता है। उसके मन में चेतना ऐसी होने से पुण्य कर्म करता है। फिर जिसके मन में विरोध करता है पुण्य कर्म करने का, विरोध करता है तो उसके मन में लोभ है, द्वेष है, पुण्य कर्म करता है उसके प्रति द्वेष आता है, मोह के कारण जान नहीं सकता उसकी क्या वास्तविकता है करके। तो ये निगेटिव सोच वाला है, अकुशला धम्मा है। और ये अव्याकथा धम्मा, यानी उसकी तो कोई निगेटिव पॉजिटिव कोई पूजा करता भी है या कोई नहीं भी करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे तीसरे प्रकार का जो लोग होता है, साइको लोग होता है या पागल बोलता है, ऐसे तरीका के मत जो पूजा वंदना पर विश्वास न करते पुण्य कर्म पर ऐसे जीता है, वो न्यूट्रल में आ जाता है। तो ये हो गया मनुष्य के रूप में, आपको धर्म का सिद्धांत सीधा समझ में आ जाता। फिर लोग विरोधक क्यों होता है, पूजा वंदना पर कोई विश्वास करता कोई नहीं करता, क्यों न करता है, क्योंकि उसमें दुष्टि के कारण होता है। जो धार्मिक तौर पर एक समाज दूसरे समाज का विरोध करता है, कर्म मेरे कर्म ऐसे तेरे कर्म ऐसे, मेरा ऊंचा है तेरा ऊंचा है। परिवार में भी नहीं, कोई सास है ना ये बड़ी धार्मिक है, ये अंधश्रद्धा वाली है, कोई बहू भी बोलता है ना मेरी सास अंधश्रद्धा वाली है। ऐसे बोलते हुए परिवार में धार्मिकता में या समाज के तौर पर भी बोले हुए दिखाई देता है दुनिया में। लेकिन जो पुण्य कर्म करते हैं उसकी भी वास्तविकता होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा है पुण्य कर्म करने का। तो दृष्टि विभिन्नता से अलग हो जाता है,
दृष्टि विभिन्न से। पहले अगर दृष्टि समझ गई तो कोई मनुष्य मनुष्य में भेद करना छोड़ देगा। बाद में वो किसको मानता है, किसके ऊपर श्रद्धा करते हुए पुण्य कर्म करता है, उसका बजट अलग होता है। तो देखिए, जो कुशल धर्म करने वाले होते हैं और अकुशल धर्म करने वाले होते हैं, तो अकुशल धर्म का पहले उसका सिद्धांत क्या समझाने का, उसका दृष्टिकोण क्या होता है, जो निगेटिव सोचकर जो पुण्य कर्म करने वाले का प्रयास करता है, तो क्या बोलता है, उसका मत होता है। मत यानी दृष्टिकोण यानी सोच होती है ऐसी, क्या बोलते हैं, अहेतु का दृष्टि है। ये ऐसा बोलता है, ये संसार बिना हेतु से ऐसे ही चलता है। दूसरा अकर्णीय दृष्टि, पाप पुण्य कर्म का कोई विपाक नहीं होता और कर्म नहीं होते, ऐसा करते अकर्णीय दृष्टि होती है उसकी। उच्छेदा दृष्टि, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, संसार ऐसा ऐसा खाओ पियो मजा करो, मरने के बाद कुछ नहीं, ऐसा बोलने का उच्छेद दृष्टि होती है उसकी सोच। तीसरा नास्तिक दृष्टि, कोई श्रमणों का, कोई साधु संत का कोई अर्थ नहीं, ऐसे खाने पीने के लिए बनते, ऐसे बोलने की उसकी सोच होती है। और दूसरा कम्माशा का दृष्टि, समाज की तौर पर समाज के कर्म करता है रोटी बेटी के लिए, लेकिन उसकी श्रद्धाएं नहीं होती। और छठवां होता है सत्काय दृष्टि, कोई भी समाज का बड़ा उपदेशक हो या समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसमें ईगो भरा रहता है, कट्टरपंथी होता है, मुझे जितना समझता उतना किसी को समझता नहीं होता, ऐसा बोलने वाला। ये 6 प्रकार के मत वाली लोग पुण्य कर्म करने का द्वेष करते हैं। पुण्य कर्म जो भी पूजा वंदना भावना करने वाले लोग हैं, पठन पाठन करने वाले, उसका विरोधक होता है। तो संसार में परिवार में भी लोग होते हैं या सामाजिक तौर पर कट्टरपंथी भी लोग होते हैं, तो इसी कारण विरोधक होते हैं संसार में, तो ये नेचर है। हाँ, ऐसा देखना चाहिए। फिर अभी पुण्य कर्म करने वाले यानी पॉजिटिव सोच वाली, उसमें लोभ द्वेष मोह है। मोह यानी लोभ भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह नहीं है। तो ये लौकिक और लोकोत्तरी से दृष्टि से विभिन्न है। देखो, लौकिक और लोकोत्तरी दृष्टि शब्द बहुत बार बोला जाता है, अगर स्पष्ट हो जाए तो आदमी होकर आदमी का विरोध करने का कोई मतलब नहीं होता। लोकोत्तरी दृष्टि और लौकिक दृष्टि, अभी लोकोत्तरी दृष्टि वाला क्या जानकर पुण्य कर्म करता है और लौकिक दृष्टि वाला क्या जानकर पुण्य कर्म करता है, दोनों तो पुण्य कर्म करता है, लेकिन इनमें से फर्क होता है। जो संसार का जो नेचर होता है, इस टाइप की लौकिक लोकोत्तरी दृष्टि हमेशा होती है। तो लोकोत्तरी दृष्टि क्या है, तो जैसे लोकोत्तरी दृष्टि में ये मानता है चित्त चैतसिक रूप निब्बान, यानी ये 4 परमार्थिक धर्म मानता है। ये साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन होने से ये नामारूपा प्रपंच है, यानी पूरा जितना भी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी है, ये सभी के सभी धातु मात्र के पूरे यहाँ से उत्पाद होता है। इसी कारण अभी के जो भी साइंस है ये सब प्रमाणित किया जाता है, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है। तो ये संक्षिप्त में बताने के नामारूपा बोले तो लोकोत्तरी धर्म का सिद्धांत जानने वाले लोग जान सकता है। तो लोकोत्तरी एक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण से। और फिर दूसरा होता है लौकिक दृष्टिकोण। लौकिक दृष्टिकोण यानी संसार एक कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान व्यक्ति ने बनवाया है, निर्माण किया है, ऐसे बोलने वाला। या संसार में कोई आत्मा नाम की वस्तु, जैसे संसार बनाने वाला कोई 18 प्रकार के मत होते हैं संसार में, टोटल 18 प्रकार के कोई तो भी संसार ये बनाने वाला है। और तीसरा 44 प्रकार के कोई तो भी आत्मा नाम की वस्तु है। इसमें पीछे बहुत सारे ऐसा राज है, अभी हम संक्षिप्त वीडियो होने से इतना नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। तो ऐसे बोलने वाले मतवाद होकर ये भी पूजा वंदना भावना करते हैं, विश्वास करते हैं। तो पुण्य कर्म करने वाले में ये 2 भाग दृष्टिकोण से अलग होते हैं। संसार में संसार हो तो संसार में होता है। मतलब है क्या, तुम जो कैटेगरी के अपने के लिए तुम क्या जानता है, क्या जानकर पुण्य कर्म करता है, इसे मतलब रखना है। तो जैसे कि समझो अभी ये लोकोत्तरी दृष्टिकोण किसको मानते हुए पहले पुण्य कर्म मानता है, बाद में पुण्य कर्म करता है। तो किसको मानता है ये लोग, तो जैसे कि समझो ये नामारूपा प्रपंच यानी सभी संसार में अर्थों को जानता है। जो लोग ब्रह्मचर्य करता है तो उसका अर्थ होना चाहिए, जो कोई पुण्य कर्म करता है उसका अर्थ होना चाहिए। ये अर्थों को जानते हुए 4 परमार्थिक धर्मों को प्रकाशित करते हुए ये 3 रत्नों को शरणागमन करते हैं। यहाँ कोई दार्शनिक मान्यता नहीं होती। 3 गुणों, जैसे समझो मनुष्य के रूप में कोई ये बुद्ध गुण वाला लोग, साइंटिफिक रीजन होता है, वो प्रवक्ता होता है। तो इसमें 4 आर्य सत्य यानी दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधागामिनी पटिपदा आर्य सत्य, इसका पूरा संसार का टोटल ज्ञान। और फिर 4 पटी सभ्यता, धम्मपटी सभ्यता, अर्थपटी सभ्यता, निरुक्तिपटी सभ्यता, पटिभान पटी सभ्यता। उसका विषय हम लोग अभी स्पष्ट नहीं कर सकते, इसे स्पष्ट करके है और बार भी समझाने का। तो ये बुद्ध के गुणवत्ता होता है, ऐसे आसवानुसार ऐसे पकड़ के 9 ज्ञान। ये 9 ज्ञान बुद्ध, कोई भी बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं, हमारे माइंड का प्रोग्राम है। हमारे माइंड में ये सब गुणवत्ता है, उसको विकसनशील करना।
बुद्ध गुण। बाद में धम्म शरण, धम्म शरण यानी निसर्ग की व्यवस्था, जो कुशल धम्मा है अकुशल धम्मा है, अकुशल न करते हुए केवल पुण्य कर्म करना, यानी लोभ देश को छोड़कर अलोभ अद्वेष से काम करना। ये धम्म के 6 धम्मों को शरण जाना, कर्म को, अपने कर्म को शरण जाना, ये धम्म गुण है। इसलिए वो 3 बार वंदन करता है। बाद में जब कोई मनुष्य इस बोधि प्रज्ञा से जानकर पाप कर्म करने के लिए भय खाता है, पुण्य कर्म करता है, तो उसका परिणाम आएगा। तो परिणाम क्या आना चाहिए? उसको दुख है संसार में, उस दुख से कारण तृष्णा है, और तृष्णा को ऊपर फेंक सकता है। फेंकने के लिए अष्टांगिक मार्ग, इस रूट पे चलने के बाद अगर उसकी तृष्णा, जैसे लोभ द्वेष मोह, ये लोभ द्वेष मोह ये काट दिया, यानी खत्म हो गया, तो उसका जीने का क्या मतलब होता है? फिर उसका जन्म खत्म हो जाता। फिर ऐसे लोग जिसने संसार में मुक्ति पाया है, निर्वाणिक हो गए, जीते जी उसने अनंत पद पर पा लिया, ऐसे 8 प्रकार के लोग होते, उसको संग कहा जाता है। संसार में होते हैं, जैसे स्वतापन्न मार्ग का साक्षात्कार फल का, सकृतगामी मार्ग का साक्षात्कार फल का, अनागामी मार्ग का साक्षात्कार फल का, और अंत मार्गगामी मार्ग का फल का साक्षात्कार, और संबोधिक, ऐसे 9 प्रकार के गुणवत्ता के लोग, पद प्राप्त करते हुए प्रतिष्ठित हुए लोग संग कहा जाता। चाहे वो कोई भी मनुष्य हो संसार का, अगर इस गुण से युक्त हो तो उसका अष्टांगिक ही मार्ग होगा। अगर उसका शरणागमन हो तो 3 शरण होगा, क्योंकि इसका जो रूट है, ये रूट लोकोत्तरी धर्म कहा जाता है। तो ये उसकी मान्यता है, इसी कारण ये लोग 3 बार वंदन करता है, 3 बार ऐसा शरणगमन करता है। उसकी कोई दार्शनिक मान्यता नहीं होती है, ये चैत्य वंदना करते हैं। बाद में चैत्य वंदना करने के बाद जहाँ बुद्ध परिनिब्बान हो जाता, उसके बाद समाज बड़े बड़े बन जाता है, तो बुद्ध का रूप बनाकर, बुद्ध का रूप बनाते हैं, और बुद्ध की रूप बनाते हैं, फिर भी लेकिन इस तरह जानते हुए पूजा वंदना भावना परिभाव पूजा सभी प्रकार के पूजा करता है, लेकिन उसकी मान्यता ये होती है। ये एक सिद्धांत ख्याल में रखो। फिर दूसरा, संसार में जो पुण्य कर्म करने वाला था, तो लौकिक दृष्टिकोण से जो शास्त्रवाद है या आत्मवाद है, ऐसे मान्यता पर जिसके सिद्धांत बड़े बड़े संसार में यूनिवर्स में खड़े हैं, मूल सिद्धांत, कोई ग्रंथों में ये बोलता है, मेरा ते बोलता है, इसे कोई मतलब नहीं। मूल सिद्धांत क्या बोलता है? तो मूल सिद्धांत जो कोई तो भी शास्त्र बनाने वाला है या कोई आत्मा नाम का, इस मूल सिद्धांतों पर 62 प्रकार के जो दृष्टिकोण से मूल सिद्धांत खड़े होते, वो सिद्धांत को लौकिक धर्म दृष्टिकोण कहा है। लौकिक धर्म का, तो लौकिक धर्म विभिन्न दार्शनिक या अदार्शनिक मान्यता पे पूजा वंदना भावना करते हैं। देखो यहाँ कोई गुणवत्ता है, क्योंकि यहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र न होने से यहाँ जो भी लोग पुण्य कर्म करता है, तो कोई तो भी श्रेष्ठाचार वाला जो मनुष्यों का श्रेष्ठ दिखाई देता समाज में पुण्य कर्म करने वाला, उसके लोग ये सैलरी देकर संचालन करने के लिए रखते हैं, उसके तरफ से पूजा वंदना भावना करते हैं बहुत सारे, लेकिन अन्य अन्य प्रकार से करते हैं। इसमें कोई ऐसा एक मूल सिद्धांत नहीं होता। जिसका जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर जो समाज व्यवस्था निर्भर करता, उस समाज के पूजा वंदना कर्म करने के जो प्रयोजन होते, ये सबके विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा मूल सिद्धांत नहीं होता है। जैसे कि समझो, क्योंकि इसका मान्यता ऐसा है कि संसार किसी ने तो भी बनाया है, और ये पराधीनता स्वीकार कर जैसे यह स्वयं प्रकाशित करता है अपने मनुष्य का विकास, यहाँ पराधीनता स्वीकार करता है, यानी दूसरा कोई हमको बनाने वाला है, उसके लिए आराधना करो, आरती करो, पूजा करो, इसके लिए सब पूजा वंदना भावना के प्रयोजन निर्माण होते हैं। और ये लोग यहाँ प्रज्ञा न होने से, यहाँ मुक्ति का रूट नहीं होने से, कोई भी लोग मुक्ति का रूट भी पकड़ सकता है, लेकिन उसका अष्टांगिक ही मार्ग होना पड़ता है। तो यहाँ जो जितने समाज है, अधिकतर ये पृथ्वी मंडल पर जितने समाज है, तो ये दार्शनिक मान्यता पर अदार्शनिक मान्यता पर खड़े हैं। तो ये लोग ऐसी मान्यता पर खड़े, ये भी पूजा वंदना भावना करते हैं। फिर होता है दृष्टिघात वाले, यानी जो जिसको निगेटिव, ये पुण्य कर्म करने वाले का मैंने बताया, अभी इसका दृष्टिकोण बताता है कि जो दृष्टिघात वाले हैं, ये लोग अहेतु का दृष्टि, अकर्णीय दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, कमासका दृष्टि, सत्कार दृष्टि होने के कारण पुण्य कर्मों पर विश्वास नहीं करते। तो ये काम भोगों में लिप्त रहते हैं, इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में, पारिवारिक जीवन में बहुत लिप्त रहते हैं, और वो पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता है, लज्जा नहीं करता। भ्रष्टाचारी लोग होते हैं ये लोग। कोई भी देश का देशद्रोही होता है, कर्मकांडी होता है, और विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग समाज में होते हैं। तो हम लोग ऐसे समाज के कैटेगरी में कौन कैसा जानता है और कौन पूजा पर विश्वास करता है। तो जैसे सामाजिक तौर पर देखो, कोई बोलता है मेरे समाज में ना ये तेल का दीपक नहीं लगाता है,
मेरे समाज में मेणबत्ती लगाना चाहिए। अभी दीपक जला हुआ, मेणबत्ती जलाओ, जो कोई मनुष्य की चेतना अगर पुनीत है तो जैसे उसकी पूजा करने का चेतना उत्पन्न होती तो उसके पास महाकुशल चित्त उत्पन्न होता है। चाहे पारिवारिक की तौर पर देखो, कोई किसी की सास धार्मिक है लेकिन बहू मॉडल है, वो विश्वास नहीं करते तो वो अंधश्रद्धा बोलती है। या कोई कोई बहू विश्वास करने वाली है पूजा वंदना पर, लेकिन उसकी सास है ना उच्छेदवादी है, खाओ पियो मजा करने वाली। तो इसी कारण परिवार में हो या सामाजिक तौर पर इसका विरोध होता है। तो जो कोई मनुष्य जैसे एक घर में घी का तेल का दीपक लगाए मेरे सामने और उसकी बहुत गरीब परिस्थिति है, उसका खाने पीने का प्रचुर मात्रा का वस्तुमान नहीं, तो मैंने बोला घी का तेल लगा, घी का दीपक जलाते हैं आप लोग। तो जब उसने सब्जी बनाई तो सब्जी के लिए भी तेल नहीं था उसके घर में, जो मीठा तेल खाने का, सब्जी के लिए भी तेल नहीं था, वैसा ही बना, लेकिन दीपक जलाने के लिए घी लगाया। तो मैंने बोला आप लोग जो देता नहीं है ना, वो उसके लिए तुम लोग घी का दीपक लगाते, लेकिन जो खाना खाते हैं उसके लिए तेल भी नहीं डालते हैं सब्जी में। तो बोला ऐसे मत कहो जी, क्योंकि हमारी श्रद्धा है। तो देखो उसकी श्रद्धा के कारण उसमें परमार्थिक सुख मिलता है, किसी को खाने का सुख मिलता है और किसी को परमार्थिक धर्म का सुख होता है। जो परमार्थिक सुख तो होता है वो निरामिष वेदना में समाहित होता है, जो खाने का सुख होता है ये सामिष वेदना में समाहित हो जाता है। और जो लोग द्वेष करते हैं ये उच्छेदवादी निरामिष होकर उच्छेदा दृष्टि होकर वो निटोल बनने के तरफ विपाक चला जाता है। फर्क इतना है। और फिर जैसा का कोई समझो पूजा वंदना भावना किसी के घर में देखे या बहुत मंदिर विहार अच्छा देखे तो उसमें वेदना में क्या होता है, देखने से प्रसन्न होता है, तो उसकी वेदना निरामिष है, सुखकारक है, ये परमार्थिक धर्म है। अगर कोई मनुष्य का घर अच्छा लगे, बहुत वस्तुमान से घर अच्छा लगता है लेकिन पूजा वंदना पर कभी विश्वास नहीं करता, तो अपना घर जो महसूस करता है उसका सुख सामिष वेदना है, तो ये लोभ मूलक है। लेकिन मंदिर पूजा करने का और मंदिर का जो वेदना है ये निरामिष वेदना है, सुख कारक। तो निरामिष वेदना परमार्थिक धर्म है। और दोनों पे विश्वास करते हुए ये मंदिर भी नित्य नहीं रहता है और घर भी नित्य नहीं रहता है, ऐसा मानते हुए पूजा वंदना भावना पर भी विश्वास करते हुए सो मनुष्य मानता है अपने अंदर, तो ये अनित्य है। अनित्य है तो ये लोकतरित है। और जब मानता है उसको पकड़ के रखता है तो स्वर्ग दिव्य लोक तक जाता है। और जो उसका उच्छेद करता है तो उसके पास उच्छेदा दृष्टि होने से उसके पास अकुशल चित्त उत्पन्न हो, अचेतना उत्पन्न होने के कारण उसकी दुर्गति विपाक हो जाता है। ये नेचर है संसार का, कोई माने या ना माने, संसार का रीजन ऐसा होता है, ये रियलिटी होती है। लेकिन किसी को मानना न मानना अपना दृष्टिकोण अलग होता है। तो ये संसार में विभिन्नता से मानते हुए दृष्टि से अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग ये बताएंगे, यह पराधीनता ये स्वयं प्रकाशित है। अभी संसार में जो लोग पुण्य कर्म करता है तो 10 पुण्य कर्म प्राथमिकता होती है। कोई भी समझो, कोई मनुष्य अभी मुक्ति के लिए ध्यान साधना करता है लेकिन उसके बाद पुण्य कर्म नहीं तो कैसा मुक्त हो जाएगा। पुण्य कर्म हो तो उसको पर्यति शासन कहता है लोकोत्तर धर्म में, यानी पर्याप्त समाधि के लिए पर्याप्त कर्म या मुक्ति के लिए पर्याप्त करने यानी पर्यति शासन। वैसे जो कोई मनुष्य आदर्श उत्पन्न होता तो पर्यति शासन कोई भी समाज का पुण्य कर्म से हो जाता। चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर, कोई भी जिसके पास विश्वास है, श्रद्धा है, तो वही मनुष्य विश्वसनीय होता है, आदर्शवान होता है। तो दान, शील यानी आचरण, भावना, अपचन यानी आदर सत्कार, विवेचन यानी सेवा, पतादाना यानी कोई भी अपना खादनीय पेय वस्तु को दूसरे को शेयर करके खाना, पतादाना, अनुमोदना, दानानुदान देकर भी उसका हाथ जोड़कर धन्य मानना, अनुमोदन करना, धर्म श्रवण, चाहे लौकिक धर्म श्रवण करो या लौकिक धर्म श्रवण करो, और धर्म देशना, लौकिक धर्म का वितर्क का विचार करो या लौकिक धर्म का वितर्क का विचार करो, तो ये धर्म देशना। और ये सब पुण्य कर्म करते हुए तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है, लोकोत्तरी है क्या लौकिक है, तुम किसको शरणा पर विश्वास करते हैं। और विश्वास करने से पुण्य कर्म तो पहले है, जो पुण्य कर्म करता है उसका परिणाम काया में तो सुखानुभव है, उसकी सुगति हो सकती है निरामिष वेदना के कारण। लेकिन मार्ग की जो लोकोत्तरी अवस्था मुक्त प्राप्त करना है तो उसकी दृष्टि होना चाहिए उजू, यानी ये लोकोत्तरी धर्म का सिद्धांत मालूम होना चाहिए, उसका शरणागमन मार्ग होना, तब दृष्टि उजू है। अगर दृष्टि उजू नहीं तो ये दार्शनिक मान्यता के जो 22 प्रकार के मतवाद हो तो वह प्रज्ञा नहीं है। लेकिन पूजा पाठ का अनुभव सुगति तक अर्थ है।
तो ये जानते हुए, जैसे अब कोई भी हमारे भारत में सबसे अन्य राष्ट्र से हमारे भारत में ज़्यादा पूजा वंदना का खर्चा होता है, तो क्या क्या होता है, क्योंकि हम लोग धार्मिक है ना, राष्ट्र के लोग धार्मिक है, तो जैसा धूप दीप फूल मेणबत्ती अगरबत्ती माला गंध शोभा से पूजा करता है। पूजा करना, जैसे कोई हमारे फेस्टिवल होते हैं, हमारे इंडिया में सन त्यौहार बहुत सारे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो जैसा दिवाली ये फेस्टिवल दीप का है। अभी दिवाली एक समझो कोई मान्यता का मानने वाला कोई एक समाज की व्यवस्था है, लेकिन दूसरा समाज उसका विरोध करता है, लेकिन ये नहीं जानता है, क्योंकि वो धर्मों का सिद्धांत नहीं जानता। जो कोई मनुष्य दीपक लगाता है या आतिशबाजी करता है या प्रकाशित करता है, तो उसके अनुभव में फीलिंग में सुखकारक अनुभव होता है, तो उसका विश्वास है वेदना पे अपने अनुभव होने पर, लेकिन दूसरा उसका बड़ा चढ़ाकर उस दीपक का विरोध करते हैं। मैं ये बोलता हूँ, अगर वो अपने समाज के जिसको मानता है उसका करता है, तो तुम लोग अपना क्यों नहीं करता है? तुम जिस कोई भी मनुष्य को तो कोई ना कोई समाज का होगा, किसी ना किसी को मानता होगा, तो तुम क्यों नहीं ऐसा फेस्टिवल अपने अपने दिन की करो? लेकिन लोग क्या करता है, समाज में असहिष्णुता उत्पन्न होने के लिए, समाज भड़काने के लिए ऐसे व्यवस्था से बड़ा चढ़ा कर आज यूट्यूब चैनल पर कुछ भी दीपवाद पर बोलते रहते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, जो कोई मनुष्य कोई भी समाज का हो, अगर चाहे दीपक जलाता पूजा करता, तो उसका अनुभव में सुख वेदना है। बाद में तुम ये किसको मानते हुए पूजा वंदना भावना करता है, सामाजिक व्यवस्था पर जिसका जो फेस्टिवल होता है करे। कोई भी समाज का फेस्टिवल होते हैं, तो दीप धूप ये फेस्टिवल होते हैं संसार में, क्योंकि लेकिन जो मनुष्य के मन में श्रद्धा होती है, उसकी भावना होती है, ये सुख देती है हमको, तो एक दार्शनिक मान्य करता है। लेकिन जो दीप का मेणबत्ती लगा लो या घी का दीपक लगा लो, घनसारप दीपेन तमदनसिना, पाली में वंदना बोला जाता है, लेकिन कोई लोग बोलता है नहीं मेणबत्ती लगाओ, तेल का दीपक नहीं लगाना। तो पहले मेणबत्ती उत्पन्न हुई संसार में, क्या तेल का दिया उत्पन्न हुआ? कोई भी वो प्रकाश होने से, भावना होने से, उसकी चेतना होने से अर्थ है। लेकिन जो कोई अधार्मिक लोग प्रचारक होता है या संसार का आगरा बड़ा पढ़ा लिखा होता है, तो इसी कारण समाज में दहशत देता है, या धार्मिक लोगों का भी उच्छेद करके वो अपना बजट निकालता है और लोगों का रक्षा नहीं कर सकता है परमार्थिक धर्म के लिए। चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, तो अगर ऐसा मत वाला हो, पूजा वंदना पर विश्वास नहीं करता, अपना परिवार को सुख नहीं दे सकता है। जैसा कोई राष्ट्र का कोई नेता हो, अगर वो अधार्मिक है, तो राष्ट्र की प्रजा को सुख नहीं दे सकता है परमार्थिक। अगर कोई समझा समाज का व्यवस्था करने वाला हो, तो वो परमार्थिक सुख का समाज नहीं बना सकता है। ऐसे प्रचारक भी होते हैं, तो खुद देखना चाहिए पूजा वंदना क्या होता है। तो देखिए, ये दानशील भावना 10 प्रकार के पुण्य कर्म पर पूजा वंदना करता है। तो पूजा वंदना इसी लाइन से करता है, जैसे कोई ये 3 रत्नों को मानते हुए पूजा वंदना करता है, कोई ये दार्शनिक मान्यता के यानी कोई तभी संसार बनाने वाला है इसे मानते हुए पूजा वंदना करता है। ये प्रकार का मनुष्य पूजा वंदना भावना नहीं करता है। चाहे दान धर्म पूजा वंदना सब कुछ आ गया इसमें, तो ये करता है। तो इनमें से 3 प्रकार की पूजा होती है संसार में। कौन कौन सी? जैसे एक उद्देश्य पूजा। अभी उद्देश्य पूजा बोले तो ये जो लोकतांत्रिक धर्म में है, ये बुद्ध की या मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वह चैत्य की पूजा करता है। लेकिन जब कोई बुद्ध जाने के बाद, परिनिर्वाण होने के बाद समाज बड़ा निर्माण होता है, तो बुद्ध कैसा दिखना चाहिए उसको सामने रखता है। कैसा दिखता है बुद्ध, कैसे कैसे गुणों से होता है, तो उद्देश्य करके रखता है। लेकिन उसको ये मालूम है कि ये मूर्ति पूजा नहीं, कि वो उद्देश्य करके पूजा करता है, क्योंकि वो संसार का एक सभ्यता का एक समाज है, समाज के लिए उद्देश्य करके पूजा करता है। और ये जो लौकिक धर्म का लौकिक सिद्धांतों के दार्शनिक मान्यता से जो करता है, तो ये दार्शनिक कोई दर्शन बनाता है, या कोई पत्थर को देवता बनाता है, या कोई कथा कहानी के राजा को या कोई देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। नाना तरह के विभिन्न मतवाद होते हैं अपने अपने मानने के, या कोई दर्शन न बनाकर कोई ऐसा स्थान निर्माण करके भी उसकी वाले समर्पण से भसता है। तो ये होता है पराधीनता। ये 62 प्रकार के मतवाद से ऐसे लौकिक धर्म से भी लोग उद्देश्य करके पूजा करता है। फिर होता है दूसरी परिभाविक पूजा। अब परिभाविक पूजा बोले तो बहुत सारे इंडिया में फेस्टिवल होते हैं। जैसे कोई लोग पेड़ की पूजा करता है, तो लोग बोलता है ये पेड़ क्या देता है, पेड़ की पूजा करता है, लेकिन उसकी भावना है
फेस्टिवल है, जैसे रोज दिन निकलता है ऐसा सुख नहीं होता, लेकिन जिस दिन फेस्टिवल है उसका सुख उसमें उस दिन से अलग लगता है, वो निरामिष वेदना में जाता है। तो कोई कोई लोग पेड़ की पूजा करता है, वैसे लोकोत्तरी में भी पेड़ की पूजा, परिभावित पूजा किया जाता है, बोधि वृक्ष की पूजा किया जाता है। क्यों कि कोई भी बुद्ध को पेड़ के तले ही संबोधि प्राप्त हो जाती है। इसी कारण दान देते समय भी दान वाले लोग कफरू को दान करता है, कपरुक्ष दान देकर उसकी भावना होती कि हमारे पेड़ में हमारे बुद्ध को कोई भी ये जो बुद्ध होगा उसको निर्वाण प्राप्त हो जाए। अगर कोई भी समझो कोई जैसे श्रीलंका में बोधि ट्री है, ये यहाँ की बोधि मंडल की, तो वहाँ जाके लोग अपने वाले घर से कोई भी जाते समय ऐसा तो खाली नहीं जाता, थोड़ा तो भी कपड़ा चढ़ा देता है। क्यों कि उसका मान्यता है कि हमारा भी कर्म का भाग हो। कोई भी अपना पोटली में पैसे बांध कर झाड़ के तले टांग देता है, अभी पैसा है, करेंसी है, फिर भी वो टांग देता है, क्योंकि उसकी भावना है, भावना को तोड़ नहीं सकता है। कोई कोई लोग उसका ये पेड़ की पूजा करता है, क्या बोलता है, उसका विरोध करता है। क्योंकि अगर कोई समाज का प्रवक्ता या समाज निर्माण करने वाला इस तरह का अधार्मिक हो, अधार्मिक से प्रचार करता तो समाज निर्माण कर सकता है। तो जो लोग इस मत वाले उच्छेदवादी होने से प्रचारक बनेगा तो कैसा परिभावित पूजा कर सकता है। तो जैसे लोकोत्तरी में कोई भी भिक्खु संघ से ही पूजा वंदना भावना करा जाता है, भिक्खु लोगों से। कौन से? ये जो लोग ज्ञान से धर्म को शरण जासी, जो लोगों ने ये गुणवत्ता पाई है, ये 8 प्रकार के साक्षात्कार जिसने किया है, जिसने ज्ञान पाया है, ये लोगों को रूप बनाता है। जैसे कोई भी अभी समझो बड़ा बड़ा समाज व्यवस्था गुरुकुल है, तो बहुत सारे लोग चिवर लेके पढ़ते हैं कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका में, क्योंकि समाज सभ्यता है वहाँ, लोकतिक सभ्यता, तो चिवर लेता। तो ये मार्गगामी है या नहीं है ऐसा अंदर तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसके अनुरूप उसका वाला कार्य चलता है। ऐसे मानता है कि ये गुण के त्याग करने वाला लोग इस टाइप का होता है, ऐसा इसी कारण मानता है। तो ये लोग सैलरी देकर कोई पुण्य कर्म करने वाला नहीं रखता है। जो लोग इस गुण से युक्त है, उस गुण के अनुशासन में रहता है संघ में, तो संघ से सील लेता है, संघ से देशना सुनता है, संघ की पूजा करता है, संघ को दान देता है। तो दान देने में 4 निश्रे सबसे श्रेष्ठ मानता है, श्रम सभ्यता होने से। कौन कौन सा? कपड़ा दान देता है, बुद्ध विहार बांधकर वो श्रमणों को रहने के लिए, समाज कार्य करने के लिए दान करता है उसको, और फिर दवा दान करता है, और भोजन दान करता है। ऐसे 4 प्रकार के चिवर, वस्त्र, कपड़ा, दवा और भोजन और रहने की व्यवस्था श्रमणों की करते हैं ये लोक सभ्यता वाला। और श्रमणों को कोई सैलरी नहीं देता है, ये त्यागी लोग होता है, उसने पाया होता है, लेकिन इसकी पूजा करता है लोग, क्योंकि ये अर्थ के साथ पूजा होती है उसकी। यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है। ये लोग, जो लोगों ने ये प्रज्ञा संगत गुणवत्ता पाई है, अर्थ पाया है, मोक्ष पाया है, निर्वाण हुए, अरंत हुए, सतागामी अनागामी हुए, उस लोगों की पूजा किया जाता है लोकतिक धर्म में। उस लोगों को दान धर्म किया जाता है, उसके अनुशासन में रहा जाता है। देखो लोकतिक सभ्यता का अनुशासन। यहाँ लौकिक धर्म में जो मान्यता है 62 प्रकार के मतवाद से विभिन्न दार्शनिक अदार्शनिक मान्यता है, यहाँ पराधीनता होती है। ये लोग जो भी समाज का संचालन करने वाला वक्ता प्रवक्ता हो, उसको सैलरी दिया जाता है, पठन पाठन करने की या नेतृत्व करने की सैलरी दिया जाता है। सैलरी के तौर पर करता है, कोई कोई त्यागमय भावना होने से भी करता है, लेकिन यहाँ प्रज्ञा नहीं होने से यो अर्थ नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो दिव्य लोक तक पा सकता है, दिव्य लोक पा सकता, लेकिन मुक्ति का रूट नहीं होने से, यहाँ के लोग पराधीनता होने से ये सैलरी के तौर पर कार्य करते हैं। यहाँ श्रमण सभ्यता नहीं होता। लेकिन जो भी साधु संत होते हैं, इनमें से बहुत सारे साधु संत त्यागी लोग हैं। हमारे इंडिया में देखो न जाने कितना 20-25% साधु संत लोग होते हैं, लेकिन कोई मनमुखी होते, कोई अमार्ग के होते, कोई भटके मार्ग के होते, अनेक प्रकार के होते। तो इनमें से ज्यादा करके जो साधु संतों को लोग इतना कोई दान देकर, कोई लोग बहुत अपना अच्छा मानता है, लेकिन उनको ज्यादा महत्व नहीं देता। दार्शनिक मान्यता से मूर्ति बना कर बड़े बड़े उसके वाले प्रोजेक्टर चलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ लोकोत्तरी में ऐसा नहीं होता है। कोई दार्शनिक मानते हैं, वहाँ श्रमणों को दिया जाता है, श्रमणों के अनुशासन किया जाता है, श्रमणों से दान दिया जाता है, श्रमणों को दान दिया जाता है, श्रमणों से पूजा किया जाता है, श्रमणों से धर्म सुना जाता है, श्रमणों से ही आशीर्वाद लिया जाता है, अनुशासन होता है। यहाँ पे साधु संत जो बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य के रूप में होते, कीर्तनकार भजनकार, उसको लोग मानता है ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा करके जितने साधु होते हैं, रूट वाले नहीं होने से, मनमुखी होने से, अपने अपने कोई भी स्थान पर ऐसे रहते, उसके नेतृत्व करते हैं। लेकिन इस टाइप का ऐसा श्रमणों से करते, ऐसे नहीं कोई सैलरी देकर भी करते। ये लौकिक धर्म का बजट ऐसा है। तो ये परिभाविक पूजा के लिए कोई भी दर्शन बनाकर किया जाता है,
परिभाविक पूजा, जैसे लोकत्री में चिवर की भी पूजा किया जाता है, जैसे भिक्खु को देकर चैत्य की पूजा किया जाता है। तो ये लोकत्री में, यहाँ भी कोई साधु संत हो तो उसकी समाधि या मजार बांधकर भी उसका वाला सस्ता किया जाता है, पूजा वंदना किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोकत्री मार्ग का साक्षात्कार न होने के कारण साधु संतों के तौर पर पूजा किया जाता है लोग। तो इनमें से एक उद्देश्य करके पूजा किया जाता है, जैसे परिभाविक पूजा है ये, इसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम क्या संसार को जानता है, लोकोत्तरी सिद्धांत पर आरूढ़ है क्या लौकिक सिद्धांत पर आरूढ़ है, इसे मतलब होता है। पूजा वंदना भावना करने का जो भी परिणाम है या उसकी चेतना है समान है सबके लिए, चाहे कोई भी देश का आदमी कोई पंथ का हो, लेकिन दृष्टिकोण से विभिन्न होता है। तुम क्या जानते हो ये मानता है, ये मतलब होता है। तो ये मतलब से पूजा वंदना विभाजित होता है। तो ये उद्देश्य करके पूजा करने वाला, कोई भी वस्तु का मूर्ति बनाकर भी, और जो कोई परिभाविक पूजा, कोई भी उसके जो बड़े बड़े जो जिसको मानता है उसका कोई वस्तु मानकर रहकर फेस्टिवल करना परिभाविक पूजा। और तीसरी पूजा होता है चैत्य पूजा। अभी चैत्य किसी का होता है, चैत्य जिसका होता है, ये गुणवत्ता जिसने पाया है, विमुक्त हो है, निर्वाण हो है, उस लोगों का चैत्य होता है। देखो अब हमारे 2000 साल पूर्व जितने भी आप लोग साधु संतों के कैटेगरी में देखे, जैसे बुद्ध गया में देखो, बुद्ध गया में कम से कम 10 किलोमीटर तक अंदर चैत्य पड़े हैं, 10 फीट अंदर पूरे चैत्य निकलते हैं, क्योंकि जिस लोगों ने पाया उसके चैत्य बनाया जाता है। अभी भी कोम्बोडिया, थाईलैंड में, श्रीलंका में जाए, जे लोग भिक्खु लोग एक्सपायर डेट हो जाते हैं तो उसके नाम से चैत्य बना जाता है, क्योंकि वो कैटेगरी का है करके। अभी लोग क्या नुमाइश के तौर पर पैसा हो जाने से हमको हमारी सभ्यता है करके तो अपने घर पे ऊपर चैत्य बनाता है, चैत्य का आकार देता है। उसके घर तो उच्छेदवारी होते हैं घर के अंदर, लेकिन वो अपने अच्छा दिखता है, हमारी सभ्यता ऐसा मानता है, लेकिन धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता। तो चैत्य का मतलब होता है इस लोगों के चैत्य होते हैं। तो चैत्य पूजा, अभी समझो संसार में पूजा वंदना भावना सभी करते हैं धूप दीप से, लेकिन वो उद्देश्य करने की एक पूजा है, दूसरी परिभाविक पूजा है फेस्टिवल की और कोई भी मान्यता की, और तीसरी चैत्य पूजा है। चैत्र पूजा इस लोगों की ही होती है। तो समझो आप लोग पूजा कौन सी श्रेष्ठ है। जैसे कि समझो कोई मनुष्य हो, दान देगा, दान देने के एक समझो एक पत्थर का देवता है और एक आदमी है, दोनों बैठे हैं, तो किसको दान देगा लोग? तो पत्थर का भावना है, लेकिन ये तो उपदेश नहीं करेगा, मार्ग नहीं बताएगा, आदमी बता सकता है। तो आदमी के पास जाकर उसको दान धर्म करने से ज़्यादा पुण्य होगा। फिर एक आदमी है और दूसरा एक संत है, तो किसको किसके प्रति भावना होगी सदावान लोगों की? तो संत के प्रति। अगर संत बरोबर रूट का उद्देश्य का मार्गगामी नहीं है, केवल कपड़ा लेके बैठा, तो क्या पुण्य होगा? फिर तीसरी एक बात, जैसे कोई साधु के कैटेगरी में कोई एक मनुष्य इस टाइप का मार्गगामी बैठा है, उसका तो मार्ग ऊपर दिखता नहीं, वो भी साधु के कपड़े पहना, और दूसरे साधु, ये विभिन्न आदर्शिक मान्यता के बहुत सारे साधु संत बैठे हैं। तो बहुत सारे साधु संत बैठने से भावना होगी। फिर भी ये लोग शास्त्रवाद या 44 प्रकार के आत्मवाद से वो मान्यता पर खड़े हैं। तो मुक्त हुआ संत श्रेष्ठ होगा या जो मुक्त अभी तक नहीं हुए वो श्रेष्ठ होगा? तो ये तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दान देने वाला ऐसा ही बोल सकता है, सेवा करने वाला का जो मुक्त हुआ वो बड़ा श्रेष्ठ हो। मुक्त कौन होता है? जिसने लोभ त्यागा है, मोह त्यागा है, उसका उच्छेद किया, उसका जन्म नहीं है, लेकिन जिसका अभी लोभ कायम है, मोह कायम है, तो जो लोभ त्यागने वाला श्रेष्ठ हो जाता। अगर दान देना है तो दान देने वाले की जरूरत होगी क्या? दान जो जिसने लोभ त्यागा है उसको जरूरत है दान लेने की। तो दान जिसके मन में लोभ है उसको जरूरत है दान देने की। वो क्यों? कि लोभ दूर करने का कोई मेडिकल में दवा नहीं है। तो किसको देने से लोभ दूर होता है? जो लोग श्रेष्ठ ऐसे पहुंचे हुए लोगों को दान देगा तो उसका लोभ दूर हो सकता है, क्योंकि उसका कर्म का अर्थ है। जितना भी वो मुक्ति का रास्ते का होगा उसको देने से, जिसका लोभ खत्म हो गया उसको देने से अधिक पुण्य हो जाता है। तो ऐसा मानते हुए देता है तो पुण्य संपादन करता है। तो ये लोकोत्तर धर्म में हो जाता है। इसी कारण लोकोत्तर धर्म में श्रमणों की दर्शन करके, श्रमणों का दर्शन करके धर्म से अनुशासन में रहते, संघ से हुई पूजा वंदना भावना करता है, दान धर्म, और उसके डेट होने के बाद भी उसके चैत्य बांधकर चैत्य की पूजा करता है। तो संसार में पूजा किसकी श्रेष्ठ होती था आप जान सकता है। तो ये चैत्य पूजा जैसे एक बार की बात है, तथागत कौसंबी के विहार में विहार करते थे, तब
सवेरे के प्रहार में, चौथे प्रहार में तथागत सभी सृष्टि का अवलोकन करते हैं। तो जब अवलोकन करते हुए समय तथागत को कोई भी मनुष्य का जो जिसका पास ज़्यादा पुण्य होता है या मार्गगामी होने का उसका समय होता है तो तथागत अनुकंपा करते हैं, क्योंकि उनको इंद्रिय परोपकारीय विद्या केवल तथागत को ही प्राप्त होती है, दूसरे मनुष्य को नहीं होती है वैसी। तो तथागत अपने दृष्टिकोण से, अपने बुद्ध दृष्टि से देखे तो कोई एक मनुष्य मार्गगामी होने वाला है ऐसा करके जानते हुए इस रूट का तथागत ने ऐसा जाना और अपने हेतु पुरस्कार तथागत ने पात्र चिवर उठाया और रास्ते में निकले। तो कौसंबी के रास्ते से श्रावस्ती तक जाने वाला रास्ता उस रास्ते से निकल गए। भिक्खु संघ भी उनके साथ चल पड़े, क्योंकि रोज की चर्या है, ये गांव से वो जाना, वो गांव से वो जाना, चरत भिक्खवे चारी कम। तो निकलते समय एक खेत में एक कृषि यानी खेती करने वाला अपने वाले खेत में काम कर रहा है, लेकिन अपना नीचे मुंडी करते हुए काम कर रहा। और तथागत को मालूम है कि मुझे कोई तो भी आदमी को देखना है और उसको प्रवचन करना है, उसको धर्म में प्रतिष्ठित करना है। ये तथागत की अभिलाषा लेकर तथागत चल रहे। और वो जो ऋषि था वो काम करते करते अभी थके के मारन थोड़ा ऊपर मुंडी उठाई उन्होंने। जैसी उठाए वैसा श्रमण दिखे उसके नज़र में। तो ये तो सदावान था, सदावान होने से वो अपना हाथ का काम वह का वही रख के वो भाग के चला आया। उसका वाला चिवर देखकर, काश्याय वस्त्र देखकर, सदा होने से कोई भी मनुष्य को ऐसा भला लगता है, जिसके मन में श्रद्धा हो साधु संतों के प्रति तो हो जाता है। आया, दौड़ते आया तो जहाँ भगवान रुके तो वहाँ चैत्य था, काश्यप बुद्ध का चैत्य था। चैत्य लेकिन किसी को मालूम नहीं है काश्यप बुद्ध का चैत्य, लेकिन ऐसा पत्थर के ढिगारे पुराने हुआ ऐसा पड़ा था, उसको मालूम नहीं है चैत्य है क्या नहीं है करके, लेकिन पत्थर ऐसे पड़े थे। तो तथागत जानते हैं, तथागत वहाँ थोड़े रुके थे। इतने में वो जो खेती करने वाला है ना, वो आया दौड़ते। तो सबका ख्याल है वो दौड़ते आया क्यों, तो उनको मालूम है कि मैं श्रमणों का दर्शन करूंगा। ऐसा करते आते समय पहले उन्होंने क्या किया, जो फतरे पड़े थे वहाँ पे उसने पहले वंदना किया 3 बार वंदना किया। बाद में तथागत जहाँ बैठे थे वहाँ जाके वंदना किया। वंदना करने के बाद वो पीछे जो बैठे हुए भिक्षु थे, उनके जो साथ विहार करने वाले थे, जितने भिक्षु थे, उनके किसी के मन में आया बात। बोलता है ये जो खेती करने वाला ब्राह्मण है ना, वो अनार्य है। देखो तथागत खड़े होते हुए उन्होंने पहले ये फटर को वंदना किया, फटरे गिरे है वहाँ की वंदना किया, और बाद में श्रमण भगवान का दर्शन करता है। ये मूर्ख है, बाल है, ऐसा करके उसके मन में, भिक्षु के मन में आया। और जब भिक्षु के मन में आया तो तथागत तो जानते हैं, परिचित विज्ञान विद्या प्राप्त होने से तथागत जानते। तथागत बोलते हैं भिक्षु ऐसा मत कहो, ये ब्राह्मण ने ये जो खेती करने वाले ऋषि ने ठीक किया है। तो भिक्षु बोलते हाँ भंते ठीक किया, किस हेतु से ठीक किया हमें बताने का प्रयास करे, हम सुनेंगे। तो तथागत बोलते देखो भिक्षु, ये जो फतरे गिरे दिखता है ना, ये चैत्य है, ये काश्यप बुद्ध के काल का काश्यप बुद्ध का चैत्य है ये। और ये चैत्य से वो उनके पूर्वज ये जो ऋषि खेती करने वाला जो है ना ब्राह्मण, उसके पूर्व माता पिता करते आए हैं। अभी इस चैत्य की देखभाल कोई करता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा होने से वो पहले वंदन किया तो ठीक ही किया उन्होंने। ये काश्यप बुद्ध का चैत्य है और उन्होंने किया तो ठीक ही किया। और बाद में आपके मन में ऐसा आया कि आप देखो ये ब्राह्मण है ना, ये पहले तो फतर को वंदना किया है और बाद में तथागत को वंदना किया, तो ये मूर्ख है, ऐसा समझते हुए बोला। तब तथागत कोई भिक्षु के मन में आया, तो हम कैसा जाने ये काश्यप बुद्ध का चैत्य है करके। भगवान बोलते तो भगवान के ऊपर विश्वास करते। ऐसे मन में संदेह भिक्षु के मन में आया, ऐसा जानते हुए तथागत ने अपना रिद्धि भाव महानुभाव प्रकाशित किया। महानुभाव प्रकाशित करने से वो जो चैत्य है ना, वो चैत्य अपने वाले रिद्धि भाव से बहुत बड़ा बनवाया।
बड़ा बनवा के उसको सुवर्ण रंग से ऐसा लख कर रहा है ऐसा, तो वो कहाँ से दिख रहा? श्रावस्ती से भी दिख रहा, इतना ऊंचा बनाया। और अगल बगल गांव में, कौसंबी में बहुत सारे ऐसे जहाँ धार्मिक लोग उत्पन्न हुए थे, बड़े बड़े समाज निर्माण भी होते उस समय, तो वहाँ से वो चैत्य दिखता है। देखने के बाद वो सूर्य की जैसा वो चमक रहा, ऐसा चमकते हुए बहुत अधिक गांव के लोग बोलते हैं क्या चमक रहा है इतना दूर से, कभी तो देखा नहीं इधर। ऐसा करते करते तो वो चैत्य दिख रहा, तो लोग उमल पड़े गाँव गाँव के, श्रावस्ती के लोग, धार्मिक लोग उमल पड़े, कोई तो भी बात हो करके आए तो तथागत का महानुभाव देखते हुए इतना बड़ा चैत्य तथागत ने अपनी महानुभाव से, रिद्धि भाव से प्रकाशित करते हुए चैत्य बनवाया। तब वो 7 दिन वहाँ पे वंदना, चैत्य वंदना का भाव चला। 7 दिन पूजा पाठ चले, गाँव गाँव के लोग आते तथागत का महानुभाव देखने को, तो 7 दिन चैत्य पूजा हुई। तो वहाँ पे चैत्य वंदना किया, जैसे लोकत्रय में चैत्य वंदना ही श्रेष्ठ मानकर चैत्य वंदना किया जाता है। वंदामि चैत्यं सब्बठानेषु पठितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस। ऐसा करके वंदना, चैत्य वंदना किया जाता है, क्योंकि जो कोई मनुष्य हो, चाहे लौकिक धर्म का हो चाहे लोकतरी का धर्म का हो, अपने अपने साधु संतों को मानते हैं, उसकी मजार मस्जिद पे या मजार पे या समाधि के ऊपर पूजा वंदना करता भाव बरोबर है। वहाँ की उसकी वाली करने से परिणाम में सुख वेदना है, निरामी से वेदना है, उसकी सुगति हो लगी। लेकिन दुष्टि क्या बोलते हैं, कौन दृष्टि से कौन कैसा मानता है? जैसे लोकंतरी की दृष्टि होती है, ये 3 रत्नों के प्रति यानी यथार्थ अर्थ के प्रति होती है, और लौकिक धर्म में अन्य मार्ग से सदा किया जाता। फर्क इतना है कि ये जो लोकत्री होते हैं, तो लोकत्री यानी मुक्ति अवस्था प्राणी वाले का रूट होता है, और लौकिक वाले का भव संसार और भरा ब्रह्म का एक में उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन उसका विमुक्ति नहीं होता है। तो इसी कारण वंदना करते हुए लोग दिखाई देता है। तो जो भी कोई पुण्यवान मनुष्य चाहे किसकी भी वंदना करता है, तो उसके करते समय उसका वाला भाव श्रद्धा होता है, उसका कोई ये नहीं, उसकी सुगति तक हो जाएगी। लेकिन सिल्वर परमार्श विचिकित्सा सत्काय दृष्टि ये खत्म नहीं होता, खत्म इस रूप से हो जाता है मार्गगामी जो लोकत्रीय अवस्था से। तो यहाँ पे सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि से कारण 3 रत्नों का अनुगमन हो जाता। यहाँ कोई मान्यता पर विश्वास न करते हुए यहाँ श्रमण सभ्यता होता है, तो इसी कारण यहाँ चैत्य वंदना हो जाती है। तो आज इतना ही बताने का मतलब है क्या पूजा कौन सी श्रेष्ठ होती है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य क्या पा सकता है। तो हमारा तुम्हारा बोलने का मतलब नहीं, संसार की रियलिटी बताना का मतलब है। जब रियल मालूम हो जाता है, तो कोई भी मनुष्य किस पे भी आप विश्वास करे, किस पे भी सदा करे। हम ऐसा फरमाश नहीं देता कि तुम मेरा मानो करके, लेकिन संसार का ये वास्तविकता होती है। तो देखिए आज का वीडियो, जो भी लोग सुने, जिसको अच्छा लगे वो स्वीकार करे, जिसको अच्छा नहीं लगे वो ना स्वीकार करे। हम इतना ही बोलकर भवतु सब मंगलम, भवतु सब